एम मतलब मल्टीपल, सी मतलब कॉमन, एल मतलब लीस्ट, एल मतलब लीस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुड़ज, इसको बोलते हैं अपवर्त्य, इसको बोलते हैं पहाड़ा, इसको बोलते हैं कॉमन उभयनिष्ठ या समान, इसको बोलते हैं सबसे छोटा। और इस तरह से मिला के इसका नाम पड़ता है लघु माने छोटा, लघुत्तम माने सबसे छोटा, और समापवर्त्य। सेम चीज आइए थोड़ा सा आपको बता दें। ठीक है, देखिए पता नहीं कौन नादान बालिका पूछ रही है ग्रुप में कि आज क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, उसको जाके बताइए क्लास चल रही है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आपको बता दें, SCF, HCF, जरा जाके कोई ग्रुप में रिप्लाई दे दो तो। फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ या समान, फैक्टर मतलब गुणनखंड, भाजक, अपवर्तक या विभीषण। और इस तरीके से इसका नाम बनता है क्या, एससीएफ को क्या बोलते हैं जी, महत्तम, समाप वर्तक। ठीक है, अपवर्तक और अपवर्त दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एक एक वर्ड पे चर्चा होगी नो डाउट, जैसे अभी हम लोग किए हैं। आइए, तो यहां पे सबसे पहली चर्चा होने वाली है मल्टीपल की, जिसको आप बोलते हैं गुड़ज, पहाड़ा, अपवर्त। ठीक है, चलो, तो यहां से आप देखेंगे, क्या देखने वाले हैं कि गुड़ज, पहाड़ा या अपवर्त बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे गुड़ज क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा पहले कि जैसे ये दो है, अब दो का आपको लिखना है गुड़ज, तो आप लिख सकते हैं दुई एकन्नम दुई, दू दूना चार, दू तिहाई 6, दुई चौको 8, दू पच्चे 10, दू छक 12, दू सत्ते 14, दू अट्ठे 16, और ई कहां तक जाला, अनंत तक। ई कहां तक जाला, अनंत तक। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लो 3 का लिखना है, तो आप लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, कहां तक, अनंत तक। तो ये क्या कहलाएंगे, गुड़ज कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, गुड़ज कहलाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से नेक्स्ट मेरी बात को सुनो। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो किसी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए,
विभाजित हो जाए, दी गई संख्या का गुणज कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? गुणज कहलाती है। मतलब आप ऐसे समझो कि 2 से 4 में भाग दोगे, 6 में, 8 में, 10 में, 12, 14, 16, अगर ये सब इसके गुणज हैं तो इससे पूरा पूरा कटेंगे। अगर ये 3 से इसमें किसी में भाग दोगे, अगर ये इसके गुणज हैं तो इससे कटेंगे। सिंपल सी बात समझो, 5 के पहाड़े में 15 आता है, 3 के पहाड़े में भी 15 आता है, तो 15 3 से भी कटेगा और 15 5 से भी कटेगा। लेकिन आप बताओ मुझे, 5 के पहाड़े में 18 आता है? नहीं आता है। तो 18 में भाग दोगे ना तो वही वाली कहानी होगी, दशमलव में जाएगा, भागफल में पूर्णांक नहीं आएगा। तो 18 5 से नहीं कटेगा, इसलिए 18 5 का गुणज नहीं है। बात समझ आ रही है? 18 5 का गुणज नहीं है। तो यहां से ये बातें समझ में आ गई? यहां से ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। फटाफट एक बार कमेंट करो। आओ देखो, अगर हम 5 का गुणज लिखे तो ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30, कहां तक? इनफाइनाइट तक। अगर मैं 7 का गुणज लिखूं तो ये 7, 14, 21, 28, 35, 42, कहां तक? अनंत तक, है ना? अब यहां पे एक बात तुम समझना, वो बात क्या है? क्या आप देख रहे हैं कि 5 का सबसे छोटा गुणज क्या है? सबसे छोटा गुणज 5 खुद है। 7 का सबसे छोटा गुणज 7 खुद है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे सबसे बड़ा गुणज, सबसे बड़ा, क्या बात किसकी हो रही है? गुणज की। तो अगर हम आपसे पूछे सबसे बड़ा गुणज, तो आप कहोगे पहाड़ा तो अनंत तक जाता है। अब इना कि दुई दो में 20 पहाड़ा खत्म, ऊ तो एक थे न खाली काम चलावल जात रहे। ऊ का चलावल जात रहे? काम। अरे भाई, 2 के 10 में गुणा कैला, 2 दो में 20 हो गया, 20 पहाड़ा है। तो 2 में 11 गुणा कैला, 11 दूनी 22 हो गया, लूना पहाड़ा है। 2 बरहिया 24 हो गया, लूना पहाड़ा है। 2 तेरहिया 26 हो गया, लूना पहाड़ा है। 2 14हिया 28 हो गया, लूना पहाड़ा। 2 15हिया 30, हम कहते 2000 2000 हो गया, लूना पहाड़ा है। मत कह दिया 10 तक पहाड़ा खत्म हो जाएगा, 2 दो में 20, 3 दो में 30, 4 दो में 40, नहीं, पहाड़ा अनंत तक जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा गुणज है वो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, जो सबसे छोटा गुणज है वो हमें पता है। तो यहां से एक नोट बनाएंगे, और वह नोट क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, नोट क्या होगा कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं तथा सबसे बड़ा गुणज ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इतना खूबसूरत पॉइंट है। कुछ ऐसे मतलब मेरी ऑब्जर्वेशंस है या कुछ चीजें ऐसी भी मुझे मिली पढ़ाते पढ़ाते, मैंने आप लोगों से सीखी कि कई सारी चीजें जो किताब में लिखी भी नहीं है, बट बड़ा खूबसूरत सा वो कॉन्सेप्ट होती हैं। ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा क्या होती हैं? कॉन्सेप्ट होती हैं। और मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। कैसे पहुंचेगा? आपके माध्यम से। कैसे पहुंचेगा? आपके माध्यम से। इंग्लिश भी इतनी ही खूबसूरती से चलेगी ना कि आपको लगेगा बस 2-4 दिन और कि हाँ यार वाकई इंग्लिश और मैथ या साइंस कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, ना कोई नोट्स का पैसा देना है, ना पेपर का पैसा देना है, ना किसी क्लास का, एक बार आपने 444 दे दिया, आपके सेमेस्टर की टेंशन खत्म। ठीक है, एक बार क्लास लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि आप अपने अंदर इतना चेंज फील करेंगे कि आपको लगेगा कि यार अगर हमने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया होता। जैसे आप जानते हैं, मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, ये जो DLED है ना, DLED, इसको लोग, या देखो, इसको दो तरीके से आप पढ़ सकते हो। आप इसमें 4 सेमेस्टर क्यों हैं आप समझो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ध्यान से समझो, इसको आप इस तरीके से मत लीजिए कि ये तो 25 में 50 या 50 में जो भी पाना है पाना है। आप देखेंगे कि इसमें आपको परिचय था SCF एंड LCM का, लेकिन इसमें दे दिया कि 3 अंकों का। इसमें इसके शर्त वाले प्रश्न दे देगा। तो आप देखोगे ये जो DLED है, यहां से शुरू होके ना स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे तक बढ़ रहा है। तो इसलिए DLED को कभी ये उद्देश्य मत बनाओ या ऐसे मत पढ़ो कि आपको चीजें क्या करनी है, आपको ये चीजें मतलब बस DLED तक चाहिए। इस उद्देश्य से पढ़ो कि जब एक बार पढ़ लें तो इतना चेंज हो हमारे अंदर कि हम किसी को पढ़ा सकें। 1 बार 2 बार 4 बार, जितनी बार आपको जब तक ना आए तब तक पढ़ो, मजा आएगा। ठीक है, तो अब ये सारी बातें मैं पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले सेमेस्टर में क्लास ही नहीं लिए थे, तो उनको नहीं आएगा, इसलिए हर चीज पे पढ़ाऊंगा। और बस थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। आगे आइए, आप देखेंगे कि जैसे आप 4 का गुणज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 4 का गुणज लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख रहे हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, इनफाइनाइट तक। जबकि आप देखेंगे कि जब आप यहां पे गुणनखंड लिख रहे थे तो गुणनखंड में बड़ा भी पता था, छोटा भी पता था। तो आपने एक स्टेटमेंट दी कि किसी भी संख्या का गुणनखंड निश्चित होता है, मतलब उनकी जो किसी भी संख्या के गुणनखंड होते हैं वो निश्चित होते हैं, 2, 4, 6, 10 होते हैं। लेकिन जब वहीं पे आप LCM में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि अनंत तक जा रहा है, और अनंत जाने के साथ सबसे छोटा तो पता है, सबसे छोटा तो हमें पता है, लेकिन जो सबसे बड़ा है ना, इसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी, और वो बात क्या होगी, ध्यान से समझना, कि किसी भी संख्या के गुणनखंड अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। मतलब इनकी जो संख्या होती है ना, वो आप ज्ञात नहीं कर सकते, ये अनंत तक जाते हैं। ठीक है, कहां तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, बात करते हैं कॉमन की। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या समान। तो अब आप यहां से देखेंगे कि जब आप बात कर रहे हैं उभयनिष्ठ की या समानता की, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, यहां पे बात समानता की हो रही है, कॉमन की हो रही है, उभयनिष्ठ की हो रही है। तो जब आप समानता दर्शाएंगे तो कम से कम 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग होने चाहिए, तब तो समानता दर्शाएंगे। अकेले ही बताओ, हम यह समय स्टूडियो में अकेले हैं, हम अपने आप के गोर मानिक करिया कैसे जानब कि वो हमरे समाने है बहना करे। अगर अब हम चला मान लेनी हम ही बहुत गोर हैं और 4 जने खो पाओ हम सुंदर सुंदर आएगी न, तब तो हम करिया हो जाप, और 4 जने हम करिया करिया आएगी न, तब हम गोर हो जाप। तो समानता दर्शाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए हमेशा आपके साथ लोगों का होना जरूरी है।
तो यह समानता दर्शाने के लिए हमें कई सारी संख्याएं चाहिए होगी। जैसे हमने 2 लिखा तो हमने इसका गुणनखंड लिखना शुरू किया, 2 4 सॉरी गुणज 6 8 12 16, ठीक है, सॉरी 10 12 14 16 18 20 22 24, ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। फिर हमने यहां से एक और संख्या उठाई 4, हमने 4 का लिखा 4 8 12 16 20 24 28 32, कहाँ तक, अनंत तक। फिर हमने क्या किया, हमने यहां से अब उठाया 6 का, तो हमने कहा 6 12 18 24 30 36 42, कहाँ तक, अनंत तक। तो यहाँ पे हमने अलग अलग लिखा। ये सब क्या है, गुणज हैं। गुड इवनिंग आरती, आप बहुत दिन बाद क्लास ले रही हैं। ऐसी कौन सी विकट समस्या है कि आपको क्लास लेने में दिक्कत होती है बालिका? और अगर दिक्कत होती है तो क्यों होती है? चलो, तो यहां पे हमने गुणज के बारे में देखा। अब हम लिखेंगे इसका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, सॉरी मतलब कॉमन मल्टीपल। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो मिलेगा 12। कौन सा कॉमन मल्टीपल मिलेगा, 12 मिलेगा। अब जब आप दूसरा कॉमन मल्टीपल देखेंगे जो सब में मिलेगा वो मिलेगा 24। और ऐसे अगर इस लाइन को आगे बढ़ाओगे ना तो अब ये जितने 12 के गुणनखंड होंगे, 12 24 36 48 60, ये सब आगे मिलते चले जाएंगे क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। तो आगे जितने भी 12 के गुणज होंगे वो सारे क्या बनते चले जाएंगे, कॉमन बनते चले जाएंगे। क्लियर हो? यहां तक बातें समझ में आ चुकी हैं? ठीक, आइए एक और पेज लेते हैं और यहां पे लिखते हैं 3 के गुणज। तो लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 और 39 42 45, ऐसे डॉट 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 अनंत तक। ठीक है सर जी, गुणज अनिश्चित होता है कि गुणनखंड? अरे बालिका संजना, एक बात बताओ, गुणज माने पहाड़ा, पहाड़ा जात है अनंत तक, तो जब अनंत तक जात है मतलब अनिश्चित, कितना है पता नहीं। और गुणनखंड, सबसे बड़का गुणनखंड वह संख्या होले, तो ओसे जब वह संख्या मान ला 24 है तो सबसे ओका बड़का गुणनखंड 24 है, तो उसे छोट हुई तो 1 से लेके 24 के बीच में कुछ हुई ना, तो यह नाते गुणनखंड निश्चित, गुणज अनिश्चित होता है। ठीक है, आओ, तो ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट आ जाओ, 5 को उठा लेते हैं। ठीक है, या आप उठा लीजिए 4 को, तो आप लिखेंगे 4 8 12 16 18 20 24 28 32 36 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब आवा, अब यहां तक लिख ला लोन 6 का, तो 6 का लिखोगे 6 12 और 6 ना 8 लिखा, 8। ठीक है, तो आप लिखोगे 8 16 24 32 40 48, ठीक है, और 56। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप क्या बताओ, कॉमन फैक्टर बताओ, तो ध्यान से देखो, ये अनंत तक जा रहा है, तो सबसे पहली जो संख्या मिलेगी आपको ना वो मिलेगी 24, और ये यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखेंगे
कि 45 के बाद आएगा, ठीक है, 45 के बाद 48, 51, 54 ऐसे अनंत तक, और ये 36, 40, 44, 48 ऐसे अनंत तक। तो अगर मैं पूछूं दूसरी संख्या कॉमन क्या मिलेगी, तो आप बताओगे सर 24 मिला, 24 के बाद 48 मिला, तो ये दूसरी संख्या कॉमन होगी 48। अब मैं पूछूं तो आगे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे 24, 48, 72, 96, 120, 144, ठीक है, ऐसे आगे भी मिलता चला जाएगा। ठीक है, अभी 4 का 18 भी होगा। सर 4 का 18, अरे भाई गलती हो गई, 4 के पहाड़ा में 18 आई हो, लड़का है नादान है, तंकी समझ ला। सर टाइमिंग प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, अब तो नहीं है ना आरती, चलो गलती हो गई, लो तंकी लड़का है नादान समझ के माफ कह दो। ठीक, अब आते हैं इसके पॉइंट पे, देखो मेरी बात को ध्यान से। आपसे कहा गया किसी संख्या का गुणज लिखिए, तो आपने ढेर सारे गुणज लिखे, ठीक है। आपसे कहा गया कॉमन गुणज लिखिए, कॉमन गुणनखंड, आपने फिर ढेर सारे लिख दिए। एग्जामिनर क्या चाहता है जानते हो, तू ओके एक उत्तर दे दा, लेकिन आप लोग इतना बुद्धिमान हो तो के ढेर सारा उत्तर दे देता हो, एग्जामिनर का दिमाग हो जाता है फेल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आपके साथ, क्योंकि आप ना ज्यादा बुद्धिमान हो। ठीक, तो उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा कि गुणनखंड गुणज बतावा, ढेर का गुणज बता डाला, कहला कॉमन गुणज बतावा, फिर ढेर का बता डाला। अब ओकरे साथे समस्या करे राम राम, तो ऊ का कैले, अब फिर वही वाली उसने कहानी की। कौन सी वाली कहानी, जो लल्ला यहां समझाए थे, यहां वाली कि आखिर एच क्यों, आखिर एच क्यों, एल क्यों नहीं। तो हमने प्रूफ किया कि क्यों एच लगाया, क्यों एल नहीं लगाया। उसी तरीके से जब आप इस क्लास में आएंगे, ठीक है, यहां पे, तो उसने क्या किया, अब की बार आपसे कहा कि काम करो HCM निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के बताओ, SCM। उसने LCM नहीं कहा, आपसे कहा HCM निकाल के बताओ। कॉमन मल्टीपल पता है, और SCM सबसे बड़का कॉमन मल्टीपल बतावा। क्या बोला कि कॉमन मल्टीपल जानते हवा, सबसे बड़का कॉमन मल्टीपल बतावा। अब ध्यान से सुनाओ मेरे साथ कहानी का भाई। आपने अभी यहां पे एक लाइन लिखी है कि सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते। जब सबसे बड़ा गुणजवे ना ज्ञात हुई, तो सबसे बड़का कॉमन गुणज कहां से ज्ञात हुई। तो जब इसने पूछा सबसे बड़का बताओ, तो हम कहानी चला ठीक है हम बता देते हैं, अनंत, इनफाइनाइट। इकल चला हे सवाल हम सबसे बड़का बतावा, हम कहानी अनंत। इकल अरे बाप बाप, फिर समस्या कि मैंने हम कौनो इतना मेहनत से सवाल बताई, तो हमसे पूछी सबसे बड़का गुणज गुणज बताओ, तो कह दे अनंत। तो तू का भाव का, जब ये अनंत तक जात है, ये वाला कहां तक जाता है, अनंत तक जात है, तो हम अनंत ना बताए तो और क्या बताए। उगल ओहो समस्या है तब तक। तो अब क्या कल है, कल रहा था एच के कैंसिल करा, तू LCM बतावा, सबसे छोटका कॉमन गुणज। तो ई काला ठीक है, ML 24 है, पिछले वाले मवा 12। LCM क्या, LCM, तो LCM 12। वह आपसे एक उत्तर चाहता था, अब उसको एक उत्तर मिल गया। तो यहां से बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करूंगा कि मेरे सारे बच्चे ये बात तो जरूर समझ गए होंगे कि SCF का नाम SCF और LCM का नाम LCM क्यों पड़ा। जल्दी से बताइए, इतना समझ गए। देखो संडे महामैराथन है आपकी बार, जो एक आध दो क्लास नहीं चल रही ना, सबकी महामैराथन है संडे को। ठीक है, जल्दी से बताइए, यहां तक समझ गए। देखो एक बात बताऊं, आजकल एक गाना ट्रेंडिंग है कि तेरे खातिर फलक से चांद लाऊंगा। मैं फलक से चांद तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपके खातिर ना
बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको यह एहसास होगा कि यार मैथ बहुत आसान है, बस इसको पढ़ाने वाला शैलेश जैसा होना चाहिए। ठीक है, स्मिता मौर्य जी सर, वंदना कुमारी यस सर, कामना तिवारी जी सर। अच्छा, ये जितने लोग महर्षि योगी राज से पढ़ रहे हैं ना, एक दिन मैं आप लोगों के ना कॉलेज आने वाला हूं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि मैं आपके कॉलेज आऊं और आप लोगों से मुलाकात करूं? महर्षि योगी राज से जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लास करते हैं, एक दिन मैं सोच रहा हूं कि मैं आपके कॉलेज आऊं, मेरा कुछ काम भी है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आऊं और मुलाकात करूं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आइए समझें उस बात को कि यहां से अब आप परिभाषा दे सकते हैं कि LCM लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, अब इसके नाम से ही सब कुछ आप जान रहे हैं, सब कुछ आपको पता है, कुछ बताना है नहीं। इतना खोल खोल के बता दिया ना, इतना ओपन कर करके कि आप इसकी परिभाषा वैसे भी बना सकते हो। लघुत्तम मतलब लघु में उत्तम, छोटे में भी छोटा। लघु में उत्तम, छोटे में भी छोटा। तो क्या परिभाषा लिखेंगे कि वह छोटे से छोटा, छोटे से छोटा अर्थात सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो वह छोटे से छोटा अपवर्त। अपवर्त मतलब क्या होता है? गुणज। वह छोटे से छोटा गुणज, या आप कह सकते हो वह छोटे से छोटा गुणज या संख्या जो, अब देखो गुणज होता है तो गुणज क्या करता है? गुणज पूरा पूरा विभाजित होता है। गुणज क्या होता है? पूरा पूरा विभाजित होता है। तो यही बात यहां पे लिखनी है। क्या लिखना है? कि वह छोटे से छोटा गुणज जो दी गई सभी संख्याओं से, सभी संख्या कहां से आ रही है? समान की वजह से। सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, हो जाता है। दी गई संख्याओं का LCM कहलाता है। आज वाकई इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि हमको लगता है ना कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, और यहाँ पे AC ना होने की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है कि मतलब जिसका ना तो कुछ कंपैरिजन किया जा सकता है ना कुछ बताया जा सकता है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, वाकई बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, वह छोटे से छोटा या सबसे छोटा संख्या या गुणज जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का LCM कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। जैसे हम लिखें 6, तो इसका गुणज होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36 अनंत। अगर मैं लिख दूं यहीं पे, ध्यान से समझें, 4 का, तो आप लिख सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, कहाँ तक? अनंत तक। तो आप यहां से यह चीज देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि ये जो 12 है ना, यही क्या है? आपका ऐसा सबसे छोटा गुणज है जो 4 और 6 से दोनों से कट रहा है, क्योंकि कटने के लिए तो 24 भी कट रहा है, 24 भी, लेकिन ये बड़ा है। आपको चाहिए छोटा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा LCM बराबर 12। LCM बराबर 12। ठीक है, यहां तक समझ आया लल्ला?
यहां तक समझ में आ गया? देखो मैं एक चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोग बहुत डेली कुछ बच्चों से बातें करते हैं, ठीक है। एडमिशन्स भी बहुत सारे हुए हैं, सारे लोग लाइव नहीं देख पाते, कुछ लोगों को समस्या होती है, कुछ लोगों को और कोई दिक्कत होती है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि किसी भी बच्चे को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ये रिग्रेट कभी नहीं होगा कि यार मेरा पैसा पानी में चला गया, या इन लोगों ने फर्जी पैसा ले लिया, या ऐसा कुछ। इसलिए आप बस इतना करिए कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं आए हैं उनको एक बार बुलाइए, उनको मुलाकात करवाइए ऐसी क्लासों से, और बताइए कि जो आप वो नोट वाला सीन पढ़ रहे हैं ना, उससे एग्जाम पास हो सकते हैं, ठीक है, वो भी डीएलएड का। लेकिन उससे कभी आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहां पे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। देखो अब यहां पे एक जो सवाल है ना, अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। इस सिलेबस में सीधे सीधे लिखा है कि 3 अंकों वाली संख्या का एचसीएफ व एलसीएम, साफ सुथरी बात लिखी है, ठीक है। अब ये 3 अंकों की संख्या का एचसीएफ या एलसीएम उन्हीं लोगों को आएगा या वही लोग जान पाएंगे, क्योंकि एचसीएफ आता है विभाज्यता नियम से। एचसीएफ या एलसीएम आता है विभाज्यता नियम से। अब विभाज्यता नियम क्या है और कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, बेसिक्स में नहीं पढ़ा पाऊंगा इस बैच में, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो और बहुत पॉइंट से सुनना। आपको एक वर्क दे रहा हूं और वो मैं अपना नुकसान करके दे रहा हूं, तो मुझसे कोई सवाल नहीं होगा। आप जो भी बच्चे हैं सारे लोग, आप लोग जाइएगा अभी क्लास खत्म होने के बाद डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बैच में, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बैच में, ठीक है। आप इसमें क्लिक करिएगा डेमो पे। आप इसमें 3 ऑप्शंस होंगे, चूंकि खरीदे तो है नहीं आप, तो आप डेमो पे, जो बच्चे खरीदे उनकी बात नहीं कर रहा। आप जब डेमो पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एक आपको चैप्टर मिलेगा एचसीएफ एंड एलसीएम। इस चैप्टर को मैं आज कंप्यूटर ऑपरेटर से बोल करके फ्री करवा देता हूं अगले 3 दिनों तक। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि एचसीएफ एलसीएम का ये जो चैप्टर है पूरा, जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया है, वो मैं अगले 3 दिनों के लिए फ्री करवा रहा हूं, ठीक है। कॉपी खत्म हो गई सर, अच्छा ठीक है। अब जब मैं अगले 3 दिनों तक इसको फ्री करवा रहा हूं तो ध्यान से देखो। अब यहां से नेक्स्ट, साइंस की क्लास आज नहीं होगी, यानी कि आज जो 7 बजे की क्लास है वो मैं कैंसिल करवा रहा हूं, ठीक है। 7 बजे की क्लास कैंसिल है, ठीक है ये। और अगले 4 दिन तक, 4 दिन 2 क्लासेस चलेंगी, सोशल प्लस साइंस, ठीक है। अगले 4 दिन तक आपकी मैथ की क्लास नहीं होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, वर्क मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि ये वाली क्लास जो फर्स्ट सेमेस्टर का डीएलएड खोलेंगे, ऐप पे मौजूद है, मैंने मौजूद करवा रखी है, उसमें आप टॉपिक खोलेंगे कौन सा, उसमें आप डेमो पे क्लिक करेंगे, डेमो से एक टॉपिक खोलेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, कैसे निकाला जाएगा, कैसे संख्या विभाजित होती है, सब मैंने पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ा रखा, एवरीथिंग A to Z। तो आप क्या करेंगे कि अगले 4 दिन तक, ठीक है, चलिए मैं इसकी वैलिडिटी बढ़वा रहा हूं, ठीक है, अगले 4 दिन में इसको आप खत्म कर देंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम को। बहुत अच्छी वीडियो है, पेन टाइप की वीडियो है, बट अच्छी वीडियो है, अंडरस्टैंडिंग उतनी ही मिलेगी, ताकि जो ये आपका सिलेबस है ना 3 अंकों वाला,
आप इसको पढ़ने के एबल हो जाएं और मुझे वो छोटी छोटी बातें ना पढ़ानी पड़े जो मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको समझाने के लिए इसका एक्सेस आपको फ्री में दिया जा रहा है, फ्री में। ठीक है, अभी ये वीडियो प्राइवेट है बट अभी फ्री करवा दी जाएंगी क्लास के बाद। और इसकी वजह से आज की साइंस की क्लास कैंसिल की जा रही है। आज 7 बजे कोई क्लास नहीं है और अगले 4 दिन तक मैथ की क्लासेज कैंसिल है, साइंस की क्लास चलेगी और सोशल साइंस की दोनों क्लासेज चलेंगी। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेज आपकी चलेंगी, एक चलेगी आपकी 4 बजे से, एक चलेगी 7 बजे से। तो इतना मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूं, आप लोग जाइए उस क्लास को उठाइए। मैं 1 मिनट देख के बताता हूं कि इस क्लास में टोटल कितनी वीडियो हैं। ठीक है, लाइन पे बने रहिए और मैं देख के बताता हूं कि कितने वीडियो उस टॉपिक में हमने बनाए थे। पांच वीडियो। देखिए इस टॉपिक में जो आपको यहां पे फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सेस मिल रहा है ना, इसमें 5 वीडियो है। ठीक है, 5 वीडियो, और ये 5 वीडियो आपको पढ़ना है। ठीक है, सर जो पहले क्लासेस लगाते थे वो लोग भी देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, जो लोग पहले खरीदे हैं वो भी देख सकते हैं। मॉर्निंग वाले 9 बजे, मॉर्निंग वाली कामना तिवारी वो यूट्यूब की क्लास है, वो रुकेगी ही नहीं, वो चलती रहेगी। तो ये 5 वीडियो जो आपको फ्री दी जा रही है, ये आप सारे लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप आएंगे ना 4 दिन के बाद, जब ये वाला सिलेबस शुरू होगा, तब आपको पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। बेसिक्स मुझे नहीं पढ़ाने पड़ेंगे। तो 4 दिन आपके पास है और आज का भी दिन है। आपको पूरे 5 दिन में 5 वीडियो खत्म करनी है। बाकी कल से ये 2 क्लासेस लाइव रहेंगी। मैथ आपका लगभग खत्म है, एक टॉपिक बचा है। ठीक है, वो भी हम आपको खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो बताओ ये ठीक है ना? किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना कि तुम दोबारा नहीं पढ़ा रहे हो? अभी देखो मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं आपको एडिशनल दे रहा हूं ना, मैं आपका भला चाहता हूं यार। सिंपल सी बात समझना, 444 में ना कुछ नहीं होता। हकीकत तुमको बता देता हूं, एक कुछ भी नहीं होता। मेरी टीम का भी खर्च नहीं आ रहा है, बट मैं उस चीज को पैसे से परे, मैं इस चीज को बस इसलिए डीएलएड को पढ़ा रहा हूं कि आप भविष्य के युग निर्माता हो। और अगर युग निर्माता को ही कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आएगा तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा? देन वो पॉइंट समझो, जाके मेहनत करो और इसको लगा डालना। इसको चाहे जब तुम लगा लो, ये रिकॉर्डेड पड़ी हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल हमारी फिर मुलाकात होगी। ठीक है, और कल सेम टाइम 4 बजे और 7 बजे। तो अगर किसी को कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो, या सबसे पहली चीज आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी? आज की क्लास आपको कैसी लगी? किस तरीके से आपने इस क्लास को एंजॉय किया? फटाफट बताइए। ठीक है, सुमन कोटारिया, इंग्लिश की कब होगी, इंग्लिश की कब होगी? हाय मेरे मासूम प्यारे बच्चों, क्यों परेशान हो यार? 10 जुलाई से अभी 1 अगस्त नहीं आया। 20 दिन में इंग्लिश की क्लास बहुत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश बहुत कम है यार। मैं पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगी, अच्छे से पढ़ा दूंगा, तुमको ट्रांसलेशन आ जाएगा, तुम विलियम शेक्सपियर बन जाओगे यार। ठीक है, ऐसे परेशान करोगे बच्चे को, जान ले लोगे आप लोग। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सेलेस क्लासेज को प्यार देते रहिए और कम से कम अपने 1-2 फ्रेंड को तो जरूर बताते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।